ओम श्री गणेशाय नमः। 12वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश देना। श्री राधे राधे सबको। कश्यप जी, अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीते थे और तपश्चर्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। आज भी यदि कोई नारी अदिति की भांति पयोव्रत करे और उसका पति कश्यप सा बने तो भगवान उनके घर में जन्म लेने को तैयार हैं। श्री राधे राधे। अदिति का अर्थ है अभेद बुद्धि, ब्रह्मकार वृत्ति। ऐसी वृत्ति में से ही ब्रह्मा का प्रकटीकरण होता है। कश्यप का अर्थ है मन, जिसकी मनोवृत्ति ब्रह्मकार हो गई हो वही कश्यप है। यदि पत्नी अदिति बने, पति कश्यप बने तो परमात्मा उनके घर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। योगी ब्रह्मचिंतन द्वारा प्रभु में हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र स्वरूप में प्राप्त कर सकता है। श्री राधे राधे। पवित्र गृहस्थ आश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। तब तक देह दृष्टि होगी, तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखनी होगी। श्री राधे राधे। शंकराचार्य ने सप्तशतुल श्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा को भी मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। जगत नहीं बिगड़ा, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम उन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। श्री राधे राधे। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देती है। किसी का भी ब्रह्म आकार मत देखो। एक बार राजा जनक की सभा में मुनि अष्टावक्र जी पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। राजा जनक ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सब के सब मूर्ख चमार हैं। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो मिट्टी का ही है। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्राप्त से प्राप्त होती है। मेरी कृति को देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं, मनुष्य की आकृति को नहीं। श्री राधे राधे। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। दिति ही भेद बुद्धि है और अदिति अभेद बुद्धि, ब्रह्म आकार वृत्ति है। दिति भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अदिति अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। राधे राधे। एक महात्मा के पास स्वर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा, मेरे बाद शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने के लिए गए। गणपति की मूर्ति 2 तोले की सोने की और चूहे की 11 तोले सोने की थी। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगे। महात्मा ने आश्चर्य से पूछा, अरे भाई, गणपति तो देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? देव ने कहा, कीमत तो मैं सोने की दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं। श्री राधे राधे। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि के निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्मवृत्ति है,
ब्रह्म आकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। श्री राधे राधे। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्न अवस्था की भांति जागृत अवस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही हैं, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्य आकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपये पैसे ही देखता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवत आकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार दर्शन करो, चिंतन करो, पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक ही प्रभु का ही करो। श्री राधे राधे। जिसकी आंखों में पैसा ही है वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया, वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर देखा। उसने मन में यह भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव आया। अतः उसने सोचा यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ होगा। प्रभु अव्यक्त रूप से पुष्पों में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल थल आकाश पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान हैं, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवान में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपियों की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ भी जाती थी कन्हैया का ही दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। श्री राधे राधे। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, आप किसका संदेश लेकर आए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही रहते हैं और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की वृत्ति कृष्ण आकार और कृष्ण में ही थी। श्री राधे राधे। गोपियाँ जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया मेरे संग संग रहता है। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर पाता। ब्रह्म आकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। उपनिषद में अनुसार कै का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला कश्यप है। श्री राधे राधे। राधे राधे। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्म आकार ब्रह्ममयी हुई तब परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो ग्रह आसक्ति, गृहस्थ आश्रम में काम आसक्ति, द्रव्य आसक्ति, विषय आसक्ति ही बाधा रूप है। संसार किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं, सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। श्री राधे राधे। संसार में ही सुख है ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निंद्रा की आवश्यकता कैसे उपस्थित होती है? विषयों को त्याग कर भूल कर निंद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता होती है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख का दूर नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एक होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। श्री राधे राधे। अदिति ने पयोव्रत किया, उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्न अवस्था में ही वंदन किया और स्तुति की। जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति से सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्म आकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे।
उनकी वृत्ति नारायण आकार हो गई तो उनके घर नारायण जी पधारे। अदिति सगर्भ हुई। वह 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति ने तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आप कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। श्री राधे राधे। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे।